क्या है? सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ। मेरा नाम संतोष पुंडलिकराव साळवे है। मैं औरंगाबाद का रहने वाला हूँ और मैं पूर्व विधानसभा 109 से खड़ा हूँ मैं। और मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का वाहिद उम्मीदवार हूँ। हाँ जी। क्या मुद्दे लेकर खड़े हुए आप जैसे? मुद्दे मुद्दे तो काफी सारे मुद्दे हैं, पर मैं कुछ खास मुद्दों पे मैं नजर डालना चाहता हूँ मैं। जैसा पहला मुद्दा है कि एससी एसटी ओबीसी समाज, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज जितने भी लोग हैं उनकी जाति आधारित जनगणना की जाए और उनको और मैं बता दूं, मैं कुछ मुद्दों को लेके आया हूं मैं। 100% जाती आधारित 100% जाती आधारित जनगणना करण्यात येईल. 100% जाती आधारित जनगणना एससी एसटी ओबीसी समाजाची 100% जाती आधारित जनगणना करण्यात येईल आणि त्यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या आधारावर त्यांना आरक्षण देत आहे. आणि सध्याचा सगळ्यात मोठा ज्वलंत मुद्दा हा मराठा आरक्षणाचा पेटलेला आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी डिक्लेअर करून त्यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात येईल. जाति के आधार पे आरक्षण और अधिकार दिया जाए। दूसरा मुद्दा जो है, जो अभी फिलहाल में सबसे ज्वलंत मुद्दा है, वो है मराठा आरक्षण का। मराठा समाज के लोगों को सरसकट कुणबी डिक्लेयर करके उनको उनके लोक संख्या के हिसाब से आरक्षण दिया जाए। तीसरा तीसरा जो मुद्दा है, जो यहाँ पे कोई भी उठता है और संत महापुरुषों के बारे में गलत सलत बात बोलता है, हम उसके ऊपर विधानसभा में बिल लाने वाले हैं। और यहाँ पे सबसे अहम बात कि 30/3/2023 को औरंगाबाद में किराड़पुरा राम मंदिर में वहां पे एक जातिवादी दंगल हुई थी। और उस दंगल में कुछ बेगुनाह मुसलमान मारे गए थे। हमको जैसा पता चला, हम उनके घर पे जाके उनको बताया कि आपके साथ जो नाइंसाफी हुई, वो नाइंसाफी के लिए हम आपके साथ है। माननीय वामन मेश्राम साहब ने उनके लिए हाई कोर्ट में उनको सपोर्ट करने के लिए हमने कोर्ट में केस दायर किया। हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से उनको उनका हक मिले, मुआवजा मिले। और उसके साथ में ही औरंगाबाद में बहुत बहुत पहले से पानी का मसला चालू है। तो मैं चाहता हूँ कि औरंगाबाद में जो पिछले 500 साल से जो नहर अंबरी का चालू था, कुछ सालों से वो बंद पड़ा है। हम जैसे सत्ता में आते हैं तो नहर अंबरी का जो पानी का सिस्टम है, उसको वापस उसको पुनर्जीवित करके वो लोगों के लिए आम करना चाहते हैं। साथ में ही एससी एसटी प्रवर्ग पे सरकार ने क्रीमी लेयर की एक फाइनेंशियल एक अट लगाई है। जैसे हम सत्ता में आते हो, वो क्रीमी लेयर की अट हम पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। और सबसे आखिरी में एससी एसटी ओबीसी समाज को हम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के लोगों को हम पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करेंगे। हाँ जी। मुसलमानों के कब्रिस्तान के लिए भी आपने एक आवाज उठाई। हाँ जी। 2019 से हम नारेगांव के मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान के लिए हम वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने हमको हर बार चॉकलेट दिया है उनको, हर बार के दावे दिए कि हम आपको आने वाले कुछ महीनों में करेंगे। अब तक तीन कलेक्टर बदल गए हैं, पर अभी तक किसी ने वो जमीन हमारे नाम पे नहीं की। हमने आखिरी लॉकडाउन लगने के बाद हमने वहां पे एक मोर्चा निकाला था। उस मोर्चा में कम से कम 1,500 से 2,000 पब्लिक थी। जब वहां पे मॉब दे के सरकार ने वहां पे 24 घंटे के अंदर हमको 3 लेटर इशू किए। तब सरकार ने कहा उसके अंदर कलेक्टर कि जैसा ही इलेक्शन खत्म होता है, हम आपको एनी हाउ जल्द से जल्द ताबड़तोब तुम्हाला ते कब्रस्तान तुमच्या हवाले करण्यात है। अगर वो जल्द से जल्द अपनी बात से मुकरते हैं तो हम और बड़ी पैमाने पे महाराष्ट्र भर में हम ये मुहिम चलाएंगे और मुस्लिम समाज के लिए, नारेगांव के लिए हम कब्रस्तान तकसीम करके लेंगे। आपने आपके वचननामे में बॉन्ड भी दिया है, क्या है वो? मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का एक कैंडिडेट हूं मैं। और आज तक भारत के इतिहास में किसी कैंडिडेट ने आज तक बॉन्ड पेपर पे अपना वचननामा नहीं लिख के दिया है। मैं 500 रुपए के बॉन्ड पेपर पे ये लिख के देता हूं मैं जैसा ही मैं विधानसभा में जाता, अगर मैं अपनी बातों से मुकरता हूँ तो आप मेरे ऊपर केस दायर कर सकते हैं। ये भारत की पहली ऐसी वाहिद पार्टी है कि जो अपना करारनामा, अपना अपना जाहिरनामा ये 500 रुपए के बॉन्ड पेपर पे दे रहे हैं। क्या कहेंगे पूर्व की जनता से, अपील करेंगे आपका
निशानी वगैरह बताइए। मेरा मेरा वो पूर्व में मैं खड़ा हूँ, बहुजन मुक्ति पार्टी का से खड़ा हूँ मैं। मेरा मेरा निशानी है, मैं 28 नंबर के बटन पे मेरी निशानी है खाट। खाट मतलब खटिया, खटिया मतलब कॉट। ये व्यवस्था घटिया है, इसका विकल्प खटिया है। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, मैं पिछले 10 साल से आपके खिदमत में हूँ और आगे भी मैं रहूंगा। भले ही आप मुझे जीत के दो या मत दो, मैं मेरा काम करता हूँ, आगे भी करता रहूंगा। मेरा आने वाले 20 तारीख को 28 नंबर के बटन पे बटन दबाइए और मुझे आपका वोट दीजिए। शुक्रिया।